बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेसन है वो है रिलेशनशिप्स ऑफ सेट्स। रिलेशनशिप्स ऑफ सेट में हमने डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स को डिस्कस करना है, इसकी एग्जांपल्स को देखना है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट के लिए हमारे पास टू सेट का होना ज़रूरी है। अगर तो दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो फिर हम कह सकते हैं कि दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हैं। डेफिनेशन इस तरह है इसकी कि टू सेट ए एंड बी आर कंसिडर्ड डिसजॉइंट व्हेन दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, कि अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट होंगे। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, इसकी एग्जाम्पल जो है हमारे पास एक सेट हमारे पास 1 2 3 है और दूसरा सेट हमारे पास 4 5 6 है। आर डिसजॉइंट सेट। क्यों? वजह इसकी रीज़न ये है कि दोनों सेट में अगर देखें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। फर्स्ट सेट में 1 2 3 है और सेकंड में 4 5 6 है। दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट है, इसलिए दोनों सेट डिसजॉइंट सेट होंगे। स्टूडेंट, इसके बाद एक और एग्जाम्पल जो आपकी बुक का हिस्सा भी है उसको देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास ए सेट जो है वो लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, और दूसरे में बी सेट में हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट, अगर हम देखें बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स। क्यों हम इसको डिसजॉइंट सेट ये क्यों है? सबसे पहले हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपके पास मौजूद है। प्राइम नंबर आर नेचुरली नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17, ये सारे के सारे प्राइम हैं। कि प्राइम नंबर के टू डिवाइज़र जो हैं वो होने चाहिए। एक तो वो 1 होता है और दूसरा वो इटसेल्फ खुद होता है। 1 प्राइम नहीं है क्योंकि 1 का ओनली 1 डिवाइज़र है। तो स्टूडेंट, इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है आपके पास कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में हमारे पास इज़ अ नेचुरल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास देखें तो 15 है जिसके फैक्टर आपके पास मौजूद हैं 1 3 5 एंड 15। क्योंकि इसके फैक्टर 4 2 से ज़्यादा हैं तो इसलिए ये हमारे पास जो 15 है वो कंपोजिट नंबर है। आए स्टूडेंट, एक और एग्ज़ाम्पल को देखते हैं जो कि आपकी बुक का हिस्सा ही है। इसमें हमारे पास a इक्वल क्यू इट मीन रैशनल नंबर है और जो b है वो q डैश इररेशनल नंबर है। स्टूडेंट, a एंड b हैव नो कॉमन एलिमेंट्स मेकिंग देम डिसजॉइंट सेट। क्योंकि a सेट में रैशनल आ रहे हैं जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं और दूसरे में वो आ रहे हैं जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों बोथ आर डिसजॉइंट सेट। आए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं ओवरलैपिंग की तरफ। ओवरलैपिंग को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स आर सेट्स दैट हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। दिस कॉमन एलिमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। स्टूडेंट, अगर आपके पास टू सेट मौजूद हों, उन दोनों में अगर एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन आ जाए तो हम कहते हैं कि बोथ सेट्स जो हैं आपके पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं। और स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल चेक करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास ए सेट हमारे पास गिवन है जो कि है 1 2 3 4 और बी सेट हमारे पास है 4 7 1 9। इन दोनों सेट्स में अगर देखें तो 4 हमारे पास कॉमन है, तो इसलिए जो ए और बी हैं दोनों ओवरलैपिंग सेट है। अब स्टूडेंट, एक और एग्जांपल को देखते हैं। ए सेट इसमें हमारे पास ए बी सी डी है और बी सेट हमारे पास ए ई आई ओ यू है। और स्टूडेंट, दोनों में ए जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों सेट भी क्या होंगे?
ओवरलैपिंग सेट होंगे। एक और एग्जांपल स्टूडेंट देखते हैं जो आपकी बुक का हिस्सा है। ए हमारे पास x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x लेस दैन 4। इट मीन जो ए हमारे पास है ये नेचुरल नंबर के सेट में से है जो कि 4 से लेस हैं। तो ए सेट को मैंने लिख लिया, फिर 1 2 3। और सेकंड में हमारे पास मौजूद है x सच दैट x बिलोंग टू z, इंटीजर का सेट है जो कि -1 और 4 के बिटवीन है। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3। तो दोनों में देखें 1 2 कॉमन आ रहा है, तो इस वजह से ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि डिसजॉइंट सेट्स कौन से सेट होते हैं और ओवरलैपिंग सेट कौन से सेट होते हैं।